फ्रेंड्स, फॉर्म्स किचन इक्विपमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। तो अगर एक ऑयल मिल अच्छा खासा लगाना है, इतना बड़ा प्लांट लगाना है, तो आपको कितना खर्चा आने वाला है और गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी कैसा मिलना है, गवर्नमेंट के थ्रू लोन कैसा लेना, सब कुछ डिटेल शांतनु सर बताएंगे। इन पूरा डिटेल लेके आए। पहले तो हम सर का इंट्रोडक्शन लेंगे और मशीन का इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर कैसा बिजनेस कर रहे हैं और स्टार्टअप कैसा लगा है, क्या क्या इनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, लास्ट में कैसा किए। तो नमस्ते सर, कैसे आप? नमस्ते। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम शांतनु कुलकर्णी है। ओके, तो सर पहले मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि मशीन कैसे कैसे क्या क्या आपका वर्किंग करता है और क्या क्या आप ऑयल्स बनाते हैं। जी जी। तो ये लकड़ी घानी का मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन। इसमें मूंगफली, नारियल, बादाम, तिल, जवस, ये सारे तेल का उत्पादन होता है। अभी हम सर से बात करते हैं ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन क्यों लिया और इसका बेनिफिट्स क्या है और क्या क्या इस मशीन में होता है, बताएंगे सर। प्लीज बताइए सर। जी, ये कोल्ड प्रेस लकड़ी घानी मशीन है। इसके बेनिफिट मतलब ये अभी इसमें तेल का उत्पादन करते समय टेम्परेचर जो रहता है वो 50 डिग्री से कम रहता है। इसमें जो सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं तेल के, वो सारे बचे रहते हैं और हीट कोई जनरेट होता नहीं है। तो जो मूंगफली का हम बोलेंगे तो मूंगफली में जो सारे गुण धर्म होते हैं वो सारे तेल में वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो सर एक मशीन आपका कितना प्रोडक्शन निकालती है एक घंटे का? जी, अभी एक घंटे में 9 से 10 लीटर का प्रोडक्शन निकलता है। तो दिन में 8 से 9 बैचेस किए तो 80 से 90 लीटर का पर डे का प्रोडक्शन एक मशीन में निकाल लेते हैं। सर सेकंड मशीन भी लिए है, सेकंड मशीन भी वही सेम प्रोसेस करता है। ये सर का एक्चुअली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे काफी अच्छा बिजनेस है और ऑफलाइन मार्केट जैसा हम नागपुर में पूर्ति सुपर बाजार, बहुत सारी जगह सर का बहुत अच्छा ये मार्केटिंग। इन्होंने पहले मार्केटिंग के बारे में स्टडी किया, मशीनरी के बारे में स्टडी किया, उसके बाद मशीनरी परचेस किया और इन्होंने नया स्टार्टअप ही है, ये नया बेसिक पूरा स्टार्टअप है। बट इन्होंने जो रिसर्च होता है पूरा रिसर्च करके आए, किस तरह से इन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह करना है, उसके बारे में लास्ट बताएंगे और क्या क्या इन्वेस्टमेंट और किस तरह से लगता है। ये भी सेम मशीन है। अभी इस मशीन के बारे में क्या है सर इन्फॉर्मेशन? हाँ जी, ये भी लकड़ी घानी का मशीन है पर इसमें कैपेसिटी ज्यादा है। इसमें 30 किलो सीड्स एक टाइम में निकलता है। तो इसमें इसका सीड्स का कैपेसिटी कितना है? इसका 25 किलो का है। ओके, और इसमें 30 केजी है? हाँ जी, इसमें 30 केजी का है। इसमें हम मेनली मूंगफली का निकलते हैं। तो इसमें पर आर का प्रोडक्शन 12 से 15 लीटर का निकलता है। और आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है तो इसके हिसाब से लिया। और आपने एक और मशीन लिया है सर का, एक मशीन और इंस्टॉलेशन होने का है। तो अभी मशीन के बारे में ये है पूरा मशीन, अभी ये तो मशीन इंस्टॉलेशन होने का है इनका, अभी हो जाएगा 2 से 3 दिन में। सेकंड पार्ट में आपको बता देंगे। अभी जैसे सर ने ऑयल्स निकाला है तो अभी ये ऑयल्स यहाँ पे स्टोरेज कंटेनर में स्टोर करते हैं। एक काय का ऑयल है सर? ये तिल का ऑयल है। तिल का ऑयल है। अगर आपको फ्रेश ऑयल खाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो अमेजोन से, अगर आप बाहर से वीडियो देख रहे हैं अमेजोन के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं। ओके, ब्रांड के, आपका ब्रांड क्या है सर? ऑर्गाबिया करके इनका ब्रांड अमेजोन पे, नहीं तो डायरेक्ट सर का कांटेक्ट नंबर शो कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो बेस्ट और डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑयल है सर? ये जवस का ऑयल है। तो सर के पास एवरीथिंग ऑयल सब रहता है। इसके बाद यहाँ पे देखते थे ऑयल बनाने के बाद फिल्टर कैसे होता है। एक्चुअली जो आप रिफाइनिंग में देखते हैं ना, रिफाइनिंग में बहुत ऑयल कर करके एकदम पतला हो जाता है। बट ये मेरा जहां तक रिसर्च है, अगर आप रिफाइन का ऑयल आपके कढ़ाई में 2 स्पून डालेंगे तो 2 स्पून का 2 स्पून ही रहेगा। बट इसका ऑयल अगर आप डालेंगे 2 स्पून का 3 स्पून 4 स्पून हो जाता है, क्योंकि इसका ऑयल जो रहता है इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से नॉर्मल एक थिकनेस काफी ज्यादा रहता है। हाँ जी, ऑयल का हीट करने से ऑयल एक्सपांड होता है। तो ये हम 50 डिग्री से ऊपर हीट होने नहीं देते, इसलिए जब आप कढ़ाई में पहली बार डालते हैं तो पहली बार ही वो एक्सपांड होता है। तो अगर आप 2 चम्मच डालोगे तो 3.5 से 4 चम्मच उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो अगर इसका थोड़ा महंगा रहता है ये तेल, पर अगर आप यूसेज कंपेयर करोगे तो रिफाइंड ऑयल जैसा ही आपका खर्चा निकलता है। देखो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रिफाइन वाले बताएंगे नहीं कभी, क्योंकि वो अंदर का R&D रहता है, रिसर्च रहता है उनका। क्योंकि एक लीटर से 2 लीटर कैसा बनता है, फिर कॉस्ट मैनेज कैसा होता है, वो सब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ओके, तो यहाँ पे फिल्टर्स है, ये भी काफी अच्छा फिल्टर्स है। यहाँ पे इस तरह से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जल्दी कहीं फ्रेश मिलता नहीं है। एक्चुअली कैसा है ना, आपको आज हमारा इंडस्ट्रीज का वीकली ऑफ रहता है, सब स्टाफ छुट्टी पे है, तो आपको लाइव डेमो पार्ट 2 में करके बताएंगे किस तरह से सीड्स से ऑयल निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और ज्यादा डिटेल लाएंगे। अभी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू कैसा अगर मशीन लेना तो कैसा करते हैं। तो आलमंड ऑयल अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्पेशली ऑर्डर है। तो सर जी इसका कॉस्ट क्या है?
ये हम 100 ml के कांच के बोतल में सेल करते हैं, उसका कॉस्ट 350 रुपए है। ओके तो आपको अगर जैसा फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग सैंपलिंग के लिए मंगाना है तो काफी अच्छे हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अमेजोन के थ्रू करेंगे तो वो भी बेस्ट रहता है, बट डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो बेस्ट रहता है। और उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अमेजोन पे कुछ कमीशन वगैरह वगैरह उसकी वजह से चार्जेस बढ़ता है, बाकी वैसा तो डायरेक्ट में थोड़ा सा आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके तो अभी सर हम आगे मशीन के बारे सामने चलते हैं और आगे का इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि स्टार्टअप कितने में हुआ, सब्सिडी कितना आ रहा है, लोन कितने का सैंक्शन पास हुआ, और सर पैकेजिंग और मटेरियल वो बहुत बड़ा सर का यूनिट अगर वीडियो बनाने के बहुत बड़ा बन जाएगा, बट अपन शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी सर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा मैं बताता इन्वेस्टमेंट और ये सब्सिडी के थ्रू कैसा है, तो सर से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सर प्लीज बताइए। जी, हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 28,70,000 का पड़ा था। एक मिनट, ये आपने कौन सी सब्सिडी के थ्रू किया है? ये हमने पीएमएफएमई स्कीम के अंडर जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग के थ्रू पीएमएफई जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके थ्रू सर ने अप्लाई किया है। और अभी आगे का इन्फॉर्मेशन आप बताइए सर। हाँ जी, तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 28,70,000 का था। ओके उसमें बैंक ने हमको 26 लाख के आसपास का डिस्बर्समेंट दिया। उसमें कुछ पार्ट रॉ मटेरियल का है और कुछ पार्ट टर्म लोन मशीनरी का है। इसमें हमको पीएमएफएमई स्कीम के अंडर 6.5 लाख का सब्सिडी मिल रहा है और हमारा कंट्रीब्यूशन 2 से 2.5 लाख के बीच में था। मतलब आपने जो कितना अमाउंट बताया लोन का, आपने 26.5 लाख? हाँ जी, 26.5 लाख में हमने कितना पे किया? 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 हजार, मतलब 26.5 लाख में इन्होंने सर ने लोन अप्लाई किया था। सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए इन्होंने 10% बैंक को मतलब एज ये स्टार्टिंग ऑन कंट्रीब्यूशन इन्होंने पे किया। बाकी जो सब मशीनरी है वो सब्सिडी के थ्रू और लोन पे एज समझे लोन पे पूरी मशीनरी आई है, तो इस तरह से है ना। हाँ जी, और आपने सर ये आपके बिजनेस का जो राज है स्पेशली जस्ट लाइक आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड अदर जो साइट्स पे और बहुत सारे स्टोर्स को कवर किया, उसमें क्या है आपका स्पेशली, आपने किस तरह से रिसर्च एंड डेवलप कैसा आपने प्लान किया उसको? तो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ चालू किया था। तो ऑनलाइन में हमने अमेजोन पे और हमारे वेबसाइट पे दोनों पे चालू किया है फिलहाल। तो उसका अमेजोन का पूरा लिस्टिंग का प्रोसेस अमेजोन खुद ही हमको गाइड करता है और वेबसाइट हमने बना के लिया था डेवलपर से। तो हमने ऑनलाइन अमेजोन से स्टार्ट किया था, जिसका लिस्टिंग का प्रोसेस पूरा अमेजोन ही हमको उन्होंने करके दिया था। और सर का खुद का वेबसाइट भी है, और खुद के वेबसाइट का क्या नाम है सर आपका वेबसाइट का? हमारा www.orgabia.in ये ओके, वेबसाइट और आपने अमेजोन पे किस ब्रांड से लिस्टिंग किया है, क्या नाम से? Orgabia करके हमारा ब्रांड है, ORGABIA Orgabia। ओके तो इस तरह से इनका ऑयल है और नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, काफी अच्छा है। और इसमें अगर हम बात कर ले प्रॉफिट और मार्जिन का कैसा क्या कैलकुलेशन आपने मोटा मोटा बताइए कैसा? हर एक ऑयल का अलग अलग रहता है, और अगर हम एवरेज निकालें तो 20 से 25% मार्जिन इस सभी एक्सपेंसेस कट करने के बाद? हाँ जी, एवरीथिंग एक्सपेंसेस कट करने हाँ के जी, बाद। तो इस तरह से है। और देखो स्टार्टिंग में सर का जो स्पेशली आपने एजुकेशन क्या कंप्लीट किया सर? मेरा एमकॉम है और सीए इंटर में क्लियर किया। तो देखो सर का एमकॉम और सीए इंटर है, तो आप ना स्टार्टिंग बेस्ट आपको बताऊं, आप छोटे से स्टार्टअप करो। ये ऐसा बड़ा प्लान मत बनाओ कि इस तरह से करना है, छोटे छोटे प्लान्स के थ्रू करो, क्योंकि सर का इतना हाई क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने इस तरह से प्रोसेस किया तो इनके लिए बहुत इजी रहा। स्टार्टिंग अगर आप छोटे से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, एज आप अभी खुद ही सीए हैं, तो आप बताइए स्टार्टिंग छोटे से कैसा बड़ा करें? जी, आप एक मशीन से भी चालू कर सकते हैं। ये फिल्टर और ये सब थोड़ा प्रोडक्शन एक बार आपका बढ़ जाए तो फिर आप लगा सकते हो। एक मशीन खाली आप लगा के और ड्रम और ये सब परचेस करके आप आराम से चालू कर सकते हैं। क्योंकि सर ने स्पेशली बहुत सीए है, तो आपको पता होगा कैलकुलेशन इनका बहुत एकदम टफ वाला कैलकुलेशन रहता है, एकदम नेट एंड प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से कैलकुलेशन करके ही आपने किया रहेगा बिजनेस। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग छोटा बिजनेस करिए। सर के जैसा प्लान लगाने के लिए कम से कम आपको रिसर्च 1 से 2 साल का, और नहीं 1-2 साल का बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक 5 से 6 महीने का, और उसके बाद मार्केटिंग मार्केट में घूमना, रिसर्च करना, डेवलप करना, उनके साथ साथ उनके फायदर भी है। आप आइए ना सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करिए। मैं चंद्रशेखर कुलकर्णी, मेरा 25 साल का प्रोडक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। मैं जॉनसन नाम की कंपनी में जनरल मैनेजर था, तो मार्केटिंग के लिए हमारा उसका काफ़ी मदद मिला है। हम ऑफलाइन मार्केटिंग में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, अमेजोन में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, सब जगह हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। और प्रोडक्ट रेंज जो मार्केट को चाहिए वही अगर आप बनाओगे तो उसका सेल अच्छा मिलेगा।
और आपका क्वालिटी के ऊपर हम लोग ज़्यादा ख्याल देते हैं। अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करके अच्छा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा रॉ मटेरियल अगर मार्केट को दे तो उसका डिमांड अपने आप जनरेट होता है। और वही हमारे बिजनेस का राज है कि अच्छा माल बनाइए, अच्छा लोगों को खिलाइए, और अच्छा माल आपको सेल करने के लिए ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है। देखो अभी जैसा मैंने बताया 5-6 महीने का आपको रिसर्च करना पड़ता है। 5-6 महीने का रिसर्च करना और 1 महीने में भी कर सकते हैं। सर का स्पेशली जॉनसन से मार्केटिंग एंड रिसर्च का था, तो इन्होंने एक कवर किया, सर ने कैलकुलेशन कवर किया, मतलब जो भी बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस जाता है वगैरह वगैरह। तो दोनों सर का 50-50 कंट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने दोनों जन ने मिला के 100% किया है, तो इनका इतना बड़ा सेटअप बना। तो आप स्टार्टिंग छोटे सेटअप से करो, बहुत अच्छा सेटअप रहेगा। और जैसा सर का 25 साल का एक्सपीरियंस है, सर का सीए कर रहे हैं, तो इनका कम से कम 4 से 5 साल का इनका भी रिसर्च तो रहेगा फाइनेंस से रिलेटेड। तो इन्होंने इस तरह से कैलकुलेशन करके, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके बनाया है। और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लगता है कमेंट करिए। पीएमएफई के थ्रू कैसा लोन करना है, क्या क्या सब्सिडी करना है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मशीनरी कैसा परचेस करना, मशीनरी के बारे में कैसा चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो बैंक के थ्रू इन्होंने किया है, तो प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है बैंक का, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इस तरह से प्रॉपर ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स में आपको चार्जेस लगता है, लाइक फूड लाइसेंस, अदर सब लाइसेंस लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको कॉस्टिंग कम रहेगा और बिजनेस ज्यादा रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।